नमस्कार। तो आज का हमारा वीडियो है करेले के पौधे पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे घर पे बहुत ही आसानी और जल्दी से करेले के बीज को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक नेल कटर और एक सीजर और एक गिलास में पानी जिसमें हम अपने बीज को भिगो के रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने बीज निकाल लेते हैं। तो जो मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ, इससे आप अपने जो करेले के बीज को लगभग 2-3 दिन में ही ग्रो कर सकोगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने बीज को तैयार कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये करेले का बीज है, के ऊपर आप एक छोटी सी ये टिप देख सकते हो। तो हमें क्या करना है कि नेल कटर से इस टिप को काट देना है। तो बहुत ध्यान से देखें वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो बीज है, इसकी हमने जो टिप है उसको हटा देना है, बिल्कुल थोड़ा सा इसको काट देना है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे जो पानी है इसमें जल्दी चला जाता है, उसकी जो बीज की जो जर्मिनेशन है वो 1 दिन के बाद ही शुरू हो जाती है और हमें बीज को 2-3 दिन तक भिगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देख सकते हैं कि मैंने अपने सभी के सभी बीज को ऐसे तैयार कर लेंगे। तो इसे लगभग 6 घंटे तक हम पानी में भिगो के रखेंगे। तो 6 घंटे हो चुके हैं। तो अब हम अपने बीज को एक डिस्पोजल के गिलास में प्लांट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे कोकोपीट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहे तो आप गार्डन सॉइल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कोकोपीट इस्तेमाल करो तो उससे रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आएगा। आप चाहे तो इस कोकोपीट में थोड़ा सा काऊ डंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने बीज को प्लांट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे सारे के सारे बीज हैं जो हमने 6 घंटे पहले भिगो के रखा था। तो इसकी जो जर्मिनेशन है वो लगभग शुरू हो चुकी होगी। अब हम अपने बीज को लगभग 5-6 सेंटीमीटर तक इसमें प्लांट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इतना जो हमारा जो सीड है वो मिट्टी के अंदर होना चाहिए। तो इसी प्रकार आप अपने डिस्पोजल ग्लास में छोटे से होल कर सकते हैं ताकि जो हमारा बीज है वो लगभग 5-6 सेंटीमीटर तक प्लांट हो सके। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सीड्स को प्लांट कर देंगे। एक बात मैं सबको बताना चाहूँगा कि जो मैं कोकोपीट का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें पहले से ही मॉइस्चर ज़्यादा है, मतलब कि मैंने इसमें पानी पहले से ही डाल दिया था, तो इसलिए मैं अब इसमें पानी नहीं डालूँगा। लेकिन अगर आपका गार्डन सॉइल या कोकोपीट इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो सूखा है, तो उसमें प्लांट करने के बाद आपने उसमें पानी भी डालना है। तो प्लांटेशन हमारी हो चुकी है। अब हम इन डिस्पोजल गिलास को लगभग 1 या 2 दिन के लिए छांव में रख देंगे। और आपको ध्यान रखना है कि इन डिस्पोजल गिलास को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। तो लगभग 3 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके जो प्लांट है वो ग्रो हो चुके हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ग्रोथ की है इन्होंने। तो लगभग 3 दिन के बाद अगर आपकी जो मिट्टी है जहाँ कोकोपीट है वो सूख चुकी है, तो आप उसमें पानी भी डालें। तो लगभग 5 दिन के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारे करेले के जो बीज हैं वो अच्छी तरह से ग्रो हो चुके हैं। इनकी जो ग्रोथ है वो 12 से 13 सेंटीमीटर हो चुकी है। तो अब हम इसको अपने गार्डन में प्लांट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे हमने करेले के बीज की जो टिप है उसको हमने काट के लगाया था और उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी शुरू होती है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस मेथड से एक बार ज़रूर अपने करेले के बीज को ग्रो करें। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।